नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोनू हॉरर स्टोरी, एक ऐसा चैनल जहां डर सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस भी होता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी, वो जो शीशे में दिखता है, एक ब्यूटी सैलून की, जहां हर रात कोई बाल कटवाता है, लेकिन इंसानी नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर डर लगे तो लाइक दबा देना। सब्सक्राइब कीजिए सोनू हॉरर स्टोरी को और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब कोई आत्मा आपके पीछे हो तो सबसे पहले आपको पता चले। स्थान मुंबई लोखंडवाला। साल 2022। रूपा राठौड़ एक सफल हेयर स्टाइलिस्ट थी। उसने 5 साल दुबई में काम करने के बाद भारत लौटकर अपना सपना पूरा किया, एक ब्यूटी सैलून खोलना। उसने एक पुराना सैलून खरीदा जो पिछले 7 सालों से बंद पड़ा था। नाम रखा इमेज मिरर स्टूडियो। पहले ही महीने में उसके क्लाइंट्स की लिस्ट लंबी हो गई। लेकिन जैसे ही सैलून रात 9 बजे बंद होता, कुछ न कुछ अजीब जरूर होता। हर सुबह एक ही कुर्सी पर काले बालों के छोटे टुकड़े बिखरे होते थे। रूपा ने सोचा, शायद कोई सहायक मजाक कर रहा है। उसने सीसीटीवी लगवाया। रात को जब सब चले गए, सैलून बंद हो गया। अगली सुबह फिर वही दृश्य। फर्श पर कटे बाल, कुर्सी का एंगल बदला हुआ, और टेबल पर एक छोटी कैंची रखी थी जो आमतौर पर लॉक में बंद रहती थी। रूपा ने फौरन सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखी। रात 2:17 सैलून में कोई नहीं था, लेकिन एक कुर्सी धीरे धीरे घूमने लगी। तभी शीशे में एक अंधेरा चेहरा उभरा। ना आंखें, न नख्तेज नाक, न मुंह, बस एक धुंधली आकृति जो सिर्फ शीशे में दिख रही थी। लेकिन कैमरे में वह चेहरा सिर्फ शीशे में दिखाई देता, कहीं और नहीं। जैसे कोई आत्मा सिर्फ आईने के जरिए इस दुनिया से जुड़ी हो। रूपा इस घटना से विचलित हो गई। उसने स्टाफ से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। एक सहायक लड़की शालू ने कहा, मैम, मैंने एक बार शीशे में कुछ देखा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मगर पलटने पर कोई नहीं था। तभी से मैं रात को कभी अकेली नहीं रुकती। रूपा को शक गहराता गया। उसने आसपास की दुकानों, पुराने पड़ोसियों और इलाके के पुराने लोगों से पूछताछ शुरू की। एक बुजुर्ग महिला जो पास ही एक फूलों की दुकान चलाती थी, ने एक रहस्यमयी बात बताई। बेटी, पहले इस जगह का नाम ब्लैक मिरर सैलून था। यहां 8 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक लड़की ने यहीं शीशे के सामने जहर खा लिया था। रूपा के हाथ लगे एक पुराने अखबार की कटिंग से सारा मामला साफ हुआ। साल 2014 संजना मल्लिक नाम की 19 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। वह एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो एक मेकओवर के लिए सैलून आई थी। मालिक और दोस्त स्टाफ ने नशे की हालत में उसके साथ बदसलूकी की। संजना ने शीशे के सामने बैठकर अपने बाल खुद काटे और जहर पी लिया। उसकी मौत के बाद वो सैलून बंद हो गया। लेकिन आत्मा वहीं रह गई, एक अधूरी चीख के साथ। अब सैलून में घटनाएं बढ़ने लगीं। एक बार एक ग्राहक ने कहा कि उसने अपने पीछे एक लड़की को खड़ा देखा, लेकिन पलटने पर कोई नहीं था। शीशे में अक्सर किसी और की परछाई दिखती, कैंची अपने आप गिर जाती, लाइट्स झपकती। एक दिन रूपा ने शीशे पर लाल लिपस्टिक से लिखा देखा, क्या तुम मुझे सुंदर बना सकती हो?
उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब बात सिर्फ डर की नहीं थी, एक अधूरी आत्मा की तड़प की थी। रूपा ने मन बना लिया कि एक रात वह अकेले सैलून में रुकेगी। रात 1:58, सन्नाटा, लाइटें मंद और फिर शीशे में हलचल। 2:13, शाम। शीशे में फिर वही चेहरा उभरा। रूपा ने अपनी जगह से हिले बिना देखा। अब वह चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, संजना का चेहरा, आंसुओं से भरा। उसके हाथ में कैंची थी। धीरे धीरे वह रूपा की ओर बढ़ी। रूपा कांपती रही। संजना ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मेरा कट पूरा कर सकती हो? मुझे बहुत बदसूरत लगती हूं। रूपा ने डरते हुए सिर हिलाया। संजना की आत्मा कुर्सी पर बैठ गई। रूपा ने उसकी ओर कैंची बढ़ाई। तभी अचानक बिजली चली गई। अगली सुबह जब स्टाफ आया, रूपा होश में फर्श पर पड़ी थी और उसके हाथ में कैंची थी। शीशे के सामने की कुर्सी पर बालों की एक लंबी लट पड़ी थी और शीशे पर लिखा था, अब मैं पूरी हो गई हूं। रूपा ने अब सैलून के उस शीशे को एक लाल पर्दे से ढक दिया है। हर अमावस की रात वह पर्दा अपने आप गिर जाता है और कुर्सी फिर घूमने लगती है। अब वहां एक बोर्ड टंगा है, रात 9 बजे के बाद सेवा नहीं दी जाती, खासकर हेयर कट। और हां, आज भी अगर कोई शीशे में बहुत देर तक खुद को निहारे तो संजना का चेहरा आपके पीछे से झांक सकता है। क्या आपके कमरे में कोई शीशा है? क्या आप रात को उसमें खुद को देखते हैं? अगर हां, तो अगली बार गौर से देखिएगा, कहीं कोई और भी तो नहीं देख रहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। सोनू हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगली बार डर सबसे पहले आपके पास आए। शुभ रात्रि और शीशे से दूर रहिए।